पनाह मांगता हूं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये आलीशान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाएं, इनके परवरदिगार के हुक्म से जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ, जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और काफिरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं। यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं। और हमने हर एक नबी को उसकी कौमी जबान में ही भेजा है ताकि उनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, वो गलबा और हिकमत वाला है। और याद रखो, जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर भेजा कि तू अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और उन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला, यकीनन उसमें निशानियां हैं हर एक सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। और जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो उसने तुम पर किए हैं, जबकि उसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख पहुंचाते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सब और रूए जमीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बेनियाज और तारीफों वाला है। क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों की खबरें नहीं आईं? यानी कौमे नूह अलैहिस्सलाम की और आदो समूद की और उनके बाद वालों की, जिन्हें सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल मोजज़े लाए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिए और साफ कह दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसके मुनकर हैं, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें तो उसमें बड़ा भारी शुबा है। उनके रसूलों ने उन्हें कहा कि क्या तुम्हें हक ताला के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है? वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ फरमा दे और एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हें मोहलत अता फरमाए। उन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें उन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे। अच्छा, तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। उनके पैगंबरों ने उनसे कहा कि ये तो सच है कि हम तुम जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मोजज़ा तुम्हें ला दिखाएं, और ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। और आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसा न रखें जबकि उसी ने हमें हमारी राहें सुझाई हैं। वल्लाह, जो ईज़ाएं तुम हमें दोगे हम उन पर सब्र ही करेंगे। तवक्कल करने वालों को यही लायक है कि अल्लाह ही पर तवक्कल करें। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे या तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम उन जालिमों को ही गारत कर देंगे और उनके बाद हम खुद तुम्हें इस जमीन में बसाएंगे। ये है उनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वईद से खौफ ज़दा रहें। और उन्होंने फैसला तलब किया और तमाम सरकश जिद्दी लोग नामुराद हो गए। उनके सामने दोज़ख है जहां उन्हें पीप का पानी पिलाया जाएगा, जिसे बमुश्किल घूंट घूंट पिएंगे, फिर भी उसे गले से उतार न सकेंगे। और उन्हें हर जगह से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन वो मरने वाले नहीं, और उनके पीछे भी सख्त अजाब है। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफ्र किया
उनके आमाल उस राख के मानिंद हैं जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन चले। जो भी उन्होंने किया उसमें से किसी चीज पर कादिर न होंगे। यही दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और जमीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया है। अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक ले आए, और अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं। और सबके सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस वक्त कमजोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी जरूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर हैं। हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं। और जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे उनका खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। बस तुम मुझे इल्जाम न लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारा फरियाद रस और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचने वाले। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां उन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से, जहां उनका खैर मकदम सलाम से होगा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियां आसमान में हैं, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है। और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के कुछ ऊपर ही से उखाड़ लिया गया, उसे कुछ सबात तो है नहीं। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। क्या आपने उनकी तरफ नजर नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, यानी दोज़ख में, जिसमें ये सब जाएंगे, जो बदतरीन ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए कि खैर मजे कर लो, तुम्हारी बाज गश्त तो आखिर जहन्नम ही है। मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती और मोहब्बत। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है और आसमानों से बारिश बरसाकर उसके जरिए से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले हैं, और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया है कि दरियाओं में उसके हुक्म से चले फिरें। उसी ने नदियां और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं, और उसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं, और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। और उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कुल चीजों में से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। ऐ मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया है। बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही मुआफ करने वाला और बहुत ज्यादा करम करने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद उस बेखेती की वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें।
اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے گا۔ اور نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ اور ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ اور یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب غلبے والے اکیلے اللہ کے روبرو ہوں گے۔ اور آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔